जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर एसएससी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट जारी कर देगा। 2 रिक्रूटमेंट है, अलग अलग है। कैसे आपको फॉर्म भरनी है मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा, जो आपके जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टली रूप से मेरे द्वारा कहा गया कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पे एक ड्राइवर संबंधी रिक्रूटमेंट है, दूसरा AWO और TPO का रिक्रूटमेंट है। पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको शॉर्टली रूप से दूंगा यहाँ पे, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास में शॉर्टली रूप से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। बस आपको शेयर करनी है इस वीडियो को, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम पोस्ट का, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेंगे। बात करी गई है एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO टेली प्रिंटर ऑपरेटर। AWO का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, और TPO की बात करें तो टेली प्रिंटर्स ऑपरेटर। रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे अगर बात करें तो 9 जुलाई को इसको पोस्ट अपडेट कर दिया गया था। वैसे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कोई यहाँ पर जानने के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं आपको प्रोवाइड भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। बस मैंने बता दी किस किस के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, जैसे AWO और TPO के लिए है, टेली प्रिंटर संबंधी काम के लिए, और वायरलेस के लिए है दूसरा रिक्रूटमेंट। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 8 जुलाई 2022 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 29 जुलाई आपका लास्ट डेट है। पे फ्री जो है फीस है लास्ट आप क्या कर सकते हैं, 30 जुलाई को लास्ट फीस पे कर सकते हैं। और करेक्शन डेट आपका 2/8/2022 तक हो जाएगा। और CBT कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है आपका एग्जाम अक्टूबर 2022 में आपका एग्जाम हो जाएगा। जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। ST SC के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। ऑल कैटेगरीज जो फीमेल है उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। और करेक्शन जो चार्ज है इसके अंतर्गत तो फर्स्ट टाइम पर अगर आप मिस्टेक करते हैं तो 200 रुपये फॉर्म फीस देना होगा करेक्शन चार्ज पे, और सेकेंड टाइम पे करेक्शन के लिए 500 रुपये आप डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से फीस क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर जो है एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO 2022 के लिए, तो एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1/7/2022 से आपकी एज की गणना की जाएगी। अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 1/7/2022 को मिनिमम एज लिमिट 18 साल, और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 27 साल होनी चाहिए, मतलब 27 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। एज बिटवीन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि 2/7/1995 से लेकर 1/7/2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 को आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। जैसे कि लिखा गया है, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर्स ऑपरेटर TPO रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से आपको छूट भी इस पर दी जाएगी। अब बात होता है टोटल वैकेंसी की बात करें तो 857 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, और किस कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल के अंतर्गत पे कितनी पोस्टें दी गई हैं उसके लिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO टेली प्रिंटर्स ऑपरेटर TPO मेल के लिए 573 573 पोस्ट, और फीमेल के लिए 284 284 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। याद रखना एलिजिबिलिटी योग्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10th +2 इंटरमीडिएट विद साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, और क्या होता है NTC सर्टिफिकेट इन मैकेनिक कम, ठीक है। और उसी के बाद के बात है तो ऑपरेटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत तो आपके पास में ये चीज़ होनी चाहिए। इंग्लिश वर्ड जो है प्रत्येक स्पीड की बात करें तो 15 मिनट के अंतर्गत पर आपको 1000 वर्ड टाइप करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। मोर डिटेल विल बी रीड नोटिफिकेशन, और डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ही डिटेल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 10th+ आप टू 12th पास होने चाहिए, और उसी के अंतर्गत मैथमेटिक्स साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के अंतर्गत पे NTC सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इन अगर बात करें तो मैकेनिक कम के ब्रांच के अंतर्गत पे ऑपरेटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के बेस के अंतर्गत पे अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी में, अगर जनरल कैटेगरी में मेल की बात करें तो 213 पोस्ट है। फीमेल के अंतर्गत पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए 107 पोस्ट हैं। अगर फीमेल के अंतर्गत पे मेल के अंतर्गत पे OBC की बात करें तो 128 पोस्ट हैं। फीमेल के अंतर्गत पे 63 पोस्ट हैं। और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो मेल के अंतर्गत पे 58 पोस्ट है और फीमेल के अंतर्गत पे 29 पोस्ट हैं। फिर बात करें मेल के अंतर्गत पे SC की पोस्ट है तो 106 पोस्ट हैं, और फीमेल के अंतर्गत पे 52 पोस्टें दी गई है। और उसी के अंतर्गत पे ST के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर फीमेल के अंतर्गत पे
सॉरी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल के अंतर्गत पे एसटी के लिए 68 पोस्ट और फीमेल के लिए 33 पोस्ट 33 पोस्ट है। तो टोटल मेल के लिए कितनी होगी 573 पोस्ट और फीमेल के लिए 284 पोस्ट होगी। कैटेगरी वाइज की बात करें तो थोड़ा सा फिजिकल जो टेस्ट होना है तो उसमें ध्यान रखना, मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, और मेल का जो चेस्ट है उसका 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का कोई नहीं। और रेस की बात करें तो मेल को 7 मिनट के अंतर्गत पर 1600 मीटर दौड़नी है और फीमेल को 5 मिनट के अंतर्गत पर 800 मीटर दौड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लॉन्ग जंप आपकी 12 फीट 6 इंच होनी चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट। और हाई जंप की बात करें तो मेल के अंतर्गत पे 3 फीट 6 इंच होनी चाहिए और फीमेल के अंतर्गत पे 3 फीट होनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखनी है। और ठीक है, जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका अलग से अगर बात करें तो डाउन सिलेबस जो चीज़ें हैं दिल्ली पुलिस का, मैं वो अलग से प्रोवाइड करूँगा। अब जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पर दूसरा रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, आखिर वो रिक्रूटमेंट क्या है, सबसे पहले बात करें तो वह है इसी के अंतर्गत पे जो ड्राइवर के लिए रिक्रूटमेंट आया उसके लिए हम शॉर्टली रूप से एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर कहें एसएससी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पर जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए रिक्रूटमेंट मांगी गई है, आखिर इसके अंतर्गत पर भी क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैं शॉर्ट रूप से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। अलग वीडियो के अंतर्गत पे मैं इनका सिलेबस आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, 8 जुलाई 2022 से भी इसका एक्टिव लिंक हो चुका है और 29 जुलाई लास्ट डेट है और 30 वही प्रोसेस इसके अंतर्गत पर भी है। 30 तारीख के आसपास में तक आप क्या कर सकते हैं, इसका फीस ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और करेक्शन डेट 2 अगस्त के आसपास से हो जाएगा। CBT डेट जो भी एग्जाम डेट है आपका अक्टूबर के अंतर्गत हो जाएगा। अगर इसी के अंतर्गत पे जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस, इसमें ST SC कोई फॉर्म फीस नहीं है। और करेक्शन चार्ज की बात करें तो फर्स्ट टाइम पर 200, सेकंड टाइम पे 500 और उसके बाद में आप डेबिट क्रेडिट के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एज लिमिट की बात करें तो टोटल यहाँ पर 1 जुलाई 2022 के डेट पर आपका मिनिमम एज लिमिट दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए। अगर बात करें तो एज बिटवीन 2/7/1992 से लेकर 1/7/2001, मतलब 2 जुलाई 1992 से लेकर आपकी एज लिमिट 1 जुलाई 2001 के बीच में होनी चाहिए, तब आपका इसके अंतर्गत पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप फॉर्म इसके लिए एलिजिबल है, खासतौर पे ध्यान रखना। और आपके एज की गणना 1 जुलाई 2022 के बेस में मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल के हिसाब से आपको एज पे छूट दी जाएगी। अगर एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बात करें, यहाँ पर ड्राइवर के लिए वैकेंसीज है तो टोटल 1411 पोस्ट है, 1411 पोस्ट है। और इसके अंतर्गत पे मेल और फीमेल के अंतर्गत की बात करें तो फीमेल के लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं है और मेल के अंतर्गत पर आपको 1411 पोस्टें दी गई है। टोटल केवल मेल ही मेल इसके लिए एलिजिबल है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत तो अब इसके खास तौर पे एलिजिबिलिटी हो जाता है 10th+2 इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विथ वैलिड हैवी मोटर्स व्हीकल्स HMV जो है ड्राइवर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। 10th+2 आप 12वीं पास होनी चाहिए और साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए, जो हैवी व्हीकल्स है उसको चलाने का आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, अब कैटेगरी वाइज अगर पोस्टों की बात करें तो मेल के लिए 604 पोस्टें हैं, OBC के लिए 353 पोस्ट हैं, EWS के लिए 142 पोस्ट हैं, SC के लिए 262 पोस्ट है, ST के लिए 50 पोस्ट है। अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो 1411 पोस्टें इसके अंतर्गत पे होगी। ठीक है, अगर बात करें तो अब जो फिजिकल टेस्ट होना है दिल्ली कांस्टेबल के अंतर्गत पे ड्राइवर के एग्जाम के लिए, तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर। रेस की बात करें तो आपको 7 मिनट के अंतर्गत पे 1600 मीटर आपको दौड़नी है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट 6 इंच आपका होना चाहिए। अगर हाइट की बात करें तो 3 फीट 6 इंच आपकी यहाँ पर जो है कौन से जंप की बात कर रहे हैं, हाई जंप होनी चाहिए 3 फीट 6 इंच। ठीक है, अब अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे एक बार मैं क्लिक करके बता देता हूँ कि आप कैसे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, अगर इसका पूरा एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBT टेस्ट जिसको कहते हैं। यदि आपने कभी एसएससी के अंतर्गत पर रजिस्ट्रेशन किया है तो ठीक है, आप यहाँ पर रेड लाइन के अंतर्गत पे देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड के अंतर्गत पे जाकर पासवर्ड डाल के उसके बाद में कैप्चर कोड जो भी कोड दिया जाएगा लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड न्यू यूज़र के अंतर्गत पर सबसे पहले आपको क्या करनी है, इस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत पे क्लिक करनी है। मैं एक बार क्लिक करके बता देता हूँ, जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत पर क्लिक कर दिया। देखिए, ये स्टेप प्रोसेस करेगा। सबसे पहले डू यू हैव आधार कार्ड नंबर, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप येस कीजिएगा यहाँ पे।
फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, आधार कार्ड नंबर आपको डालने के लिए, फिर वैलिड आधार कार्ड नंबर, और उसके बाद में एटसेट्रा आपका नेम हो गया, वेरीफाई नेम हो गया, आपके फादर नेम, मदर नेम एटसेट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन, ईमेल, जीमेल एटसेट्रा जो 10th 12th रोल नंबर पूछा जाता है, इस चीज़ को आपको सावधानी पूर्वक भरनी है। फिर उसके बाद में आपको सेव कर देना। याद रखना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ढंग से रजिस्टर्ड करना। एक आईडी के अंतर्गत पे केवल एक बार ही एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, और जीमेल का भी उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आपके आने वाले टाइम पे जो आपका आईडी और पासवर्ड जो भी चीज़ होगा तो इन फ्यूचर एसएससी के लिए आपको काम आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं, दोबारा आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर अलग नंबर से करिएगा, उसी नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन वापस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे। तो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पे दो रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई। एक तो हेड कांस्टेबल के अंतर्गत पे, एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पे, वायरलेस बेस और टेली के बेस के अंतर्गत पे एक ड्राइवर की जो रिक्रूटमेंट है, तो आप उस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसी है, अगर आपके पास में ये एलिजिबिलिटी है तो आप शॉर्टली रूप से दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पे अप्लाई कर सकते हैं। चले दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे, आज के इस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पे जो दिल्ली पुलिस संबंधी रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, उसका शॉर्टली इन्फॉर्मेशन हमने आपके द्वारा प्रोवाइड किया, और कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वापस हम आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।